Good afternoon, friends. Myself Jansai Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 9th the main book Beehive, chapter number 2, The Sound of Music. In this chapter, there are two parts, and both the parts are for the music. The first part में बात की है एवलिन ग्लेनी कि जो साउंड को सुन नहीं सकती थी, सी इज़ अ डेफ, लेकिन साउंड को महसूस कर सकती थी और उसने अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद अलग अलग लैंग्वेज उसने सीखी विदाउट हर डेफनेस प्रॉब्लम। तो ये स्टोरी में बात की है कि ये जो एवलिन है वो एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और वो ट्रेन की वेट कर रही है। वो नर्वस है, एक्साइटेड है, लेकिन उसने फेल्ट किया कि वाइब्रेशन, यानी ट्रेन जो आ रही थी उसका वाइब्रेशन उसको रियलाइज़ हुआ। उसको लग रहा था कि ट्रेन नज़दीक आ रही है। वो रॉयल एकेडमिक ऑफ म्यूज़िक इन लंदन वहाँ पर जा रही थी। उसको म्यूज़िक का बहुत ही शौक़ था, म्यूज़िक सीखना था। उसके बाद बात की है कि जो एवलिन थी वो धीरे धीरे अपना जो हेयरिंग पावर उसने लॉस किया। जब वो 8 ईयर की थी तब उसकी मदर जब पियानो बजाती तो वो वेट करती। उसके बाद उसकी मदर ने जब उसको बुलाती तो वो सुन नहीं पाती थी और जब वो 11 ईयर की हुई तब उनके स्कूल में जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने आकर बताया, उसके पेरेंट्स को बुलाया और कहा, क्योंकि उसके मार्क बहुत ही कम आए थे एंड सी कांट हियर प्रॉपरली, तो हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि आप अपने लड़के को कोई दूसरी ऐसी स्कूल आती है, स्पेशल स्कूल, जो स्कूल में ओनली डेफ लोग को पढ़ाया जाता है, तो आप वहाँ पर भेजो और उसको वहाँ पर क्या करो, पढ़ाओ। तब जैसे ये एवलिन की लाइफ में जैसे अंधेरा छा गया। क्यों? क्योंकि अभी तक सी वॉज स्टडिंग विद द रेगुलर स्टूडेंट, लेकिन नाउ द प्रिंसिपल इन्फॉर्म्ड हर दैट यू हैव टू स्टडी विद द डेफ स्टूडेंट्स। तो जैसे उसकी लाइफ में, यानी अभी तक वो रेगुलर बच्चे के साथ अच्छी तरह से पढ़ रही थी, लेकिन अभी जैसे ही प्रिंसिपल ने इन्फॉर्म किया कि आपको भी डेफ जो चिल्ड्रन उसके साथ पढ़ना है, तो लाइफ में बहुत ही ड्रॉबैक हुआ। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि नहीं, मैं तो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही क्या करूँ, एजुकेशन लूँगी। उसके बाद उसने डिटरमाइन किया, जब उसने एक बार एक गर्ल को जाइलोफोन बजाते हुए देखा तो उसको इंटरेस्ट हुआ। उसको सुनाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेशन फील कर रही थी। बहुत सारे टीचर ने उसको डिस्करेज किया कि भाई आप सुन नहीं पाते हो तो यू कांट लर्न म्यूज़िक प्रॉपरली, आप सीख नहीं पाओगे। लेकिन एक जो सर था जिसका नाम था रॉन फॉर्बस, उसको लगा कि ये लड़की जो म्यूज़िक सीखना चाहती है, सी इज़ डेफ, लेकिन फिर भी उसमें पोटेंशियल है। अगर वो ट्राई करेगी तो डेफिनेटली क्या कर पाएगी, सीख पाएगी। तो उन्होंने उसको सिखाना स्टार्ट किया। उसने उसकी बॉडी पर 2 ड्रम लगाए और वो ड्रम का आवाज़ रियलाइज़ करना सिखाया और धीरे धीरे वो साउंड को रियलाइज़ करती थी। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से वो वाइब्रेशन को महसूस करती थी और इस तरह से उसने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया। पहले वो ये रॉयल एकेडमी में धीरे धीरे सीखती गई। उसके बाद अलग अलग टाइप के जो प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट हुई
3 साल तक उसका कोर्स चलता रहा और 3 साल में उसे बहुत सारे अवार्ड भी हासिल किए। वो पहले ग्रुप में परफॉर्मेंस करती थी, फिर उसने स्टार्ट किया सोलो परफॉर्मेंस। तो सोलो परफॉर्मेंस में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही। सब लोग एकदम सरप्राइज हो गए कि ये जो लड़की है, शी इज़ अनेबल टू हियर बट स्टिल सी प्ले वेरी वंडरफुल म्यूज़िक। सब लोग सरप्राइज हो गए। ओके, उसके बाद बात की है कि उसके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल थे, वो सब स्ट्रगल को वो हंसते हंसते बिताती थी। उसके बाद लैंग्वेज की बात की है तो वो स्कॉटिश थी। उसके अलावा शी इज़ एबल टू लर्न फ्रेंच एंड जापानीज़ लैंग्वेज। वो अच्छी तरह से बोल पाती थी। उसका रीज़न उसने दिया कि शी वॉज नॉट डेफ फ्रॉम द बॉर्न। वो जन्म से बहरी नहीं थी। अगर जन्म से कोई बहरा होता है तो उसको बोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये जो एवलिन थी, व्हेन शी वॉज 11 ईयर ओल्ड, जब वो 11 साल की थी तब उसने सुनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए वो बोलना पहले से सीख गई थी। इसीलिए उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो अच्छी तरह से बोल सकती थी। लेकिन डेफनेस होने के बावजूद शी ऑल्सो लर्न अदर 2 लैंग्वेज, जैसे यहाँ पर बात की है फ्रेंच और जापानीज़ लैंग्वेज उसने सीखा। उसके बाद उसने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट को बजाना भी सीखा। वो जब भी प्रोग्राम करती तो बेयर फिट और वुडन प्लेटफॉर्म के एक जगह खड़ी रहती और वाइब्रेशन को अपने पैर के अंदर रियलाइज़ करती थी, और पैर से जैसे वो वाइब्रेशन ऊपर आता और बॉडी में उसको रियलाइज़ होता था। तो इस तरह से वो वाइब्रेशन को रियलाइज़ करती थी। उसके बाद बात की है कि वो डेफ थी। उसने बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे किए कि जिसकी वजह से जो दूसरे इसके जैसे जो चाइल्ड है उसको इंस्पिरेशन मिले कि भाई इंसान के अंदर कोई डिफनेस है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी वो बहुत दूर तक जा सकता है अगर उसमें उनमें चाह हो तो उसने बहुत से डेफ चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, उसको हेल्प की। उसने अलग अलग जगह प्रोग्राम किए जिसमें उसने मस्जिद, इसमें हॉस्पिटल में, फिर जेल में, तो ऐसे ऐसे भी वहाँ पर भी जाके उन्होंने परफॉर्म किया। और इस तरह से उसने अपनी लाइफ दूसरों के लिए बिताई। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो फर्स्ट स्टोरी थी वो एवलिन के बारे में थी। जो सेकंड स्टोरी है वो बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो पहले हम ये एवलिन का जो चैप्टर वो स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जो सेकंड स्टोरी है वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। द साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर का नाम है पार्ट 1 और नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। वो सुन नहीं पाती थी लेकिन फिर भी वो साउंड को क्या करती थी, लिसन करती थी। ऐसा यहाँ पर टाइटल दिया है। गॉड मे हैव टेकन द हियरिंग बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओके, तो गॉड ने उससे हियरिंग जो पावर था वो क्या किया था, ले लिया था, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स गॉड ने जैसे उसको गिफ्ट की थी। वॉट वी हियर सी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। तो हम जो सुन सकते हैं उसको वो क्या कर रही थी, फील कर रही थी, और वो भी हमसे बहुत ज़्यादा। हम जितना फील कर सकते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा वो क्या करती थी, फील करती थी। यानी जो फीलिंग पावर था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस इज म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। इसीलिए वो म्यूज़िक को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकती थी। रीड द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन वो फाउट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। तो यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी दी है कि
ये जो एवलिन नाम की लड़की है, शी हैज़ अ फिज़िकल प्रॉब्लम, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फिज़िकल डिसेबिलिटी, लेकिन फिर भी लाइफ में शी बिकम अ सक्सेसफुल। तो फिज़िकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद लाइफ में वो सक्सेस बनी, उसकी स्टोरी दी है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है, रस अवर क्राउड जोसल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर बात की है कि रश आवर्स, रश यानी जब बहुत ही ट्रैफिक रहता है उस टाइम को रश आवर्स कहते हैं। जिस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, तो ये जो एवलिन है वो रश आवर के टाइम पर एक जगह पर खड़ी थी। तो जगह कौन सी? अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारा आवाज़ था, तो उसके बीच में वो खड़ी थी। अ स्लाइट गर्ल, ओके, स्लाइट का मीनिंग होता है स्मॉल एंड थिन, ओके, यानी वो एकदम छोटी और पतली लड़की थी। लुकिंग यंग देन हर 17 ईयर्स, उसकी एज 17 ईयर थी, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ही वीक, पतली होने की वजह से वो 17 ईयर की लग रही नहीं थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग। वो नर्वस थी और एक्साइटेड इसलिए थी कि सी वॉज फीलिंग अ वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। वो ट्रेन नज़दीक आ रही थी, वो चीज़ को, वो वाइब्रेशन को वो महसूस कर रही थी, यानी उसको ट्रेन नज़दीक आ रही है, वही ट्रेन में उसको बैठना था। तो उसको जो डेस्टिनेशन पर पहुंचना था, वो डेस्टिनेशन में ले जाने वाली ट्रेन आ रही थी, जिसकी वजह से बहुत ही एक्साइट थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। तो आज उसका फर्स्ट डे था, वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, तो वहाँ पर वो जा रही थी, वहाँ उसका फर्स्ट डे था। एंड डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग का मीनिंग होता है फ्राइटन, वो डरी हुई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम सी वॉज गोइंग टू लर्न म्यूज़िक। तो सी वॉज फ्राइटन इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म। वो कहाँ से आई थी? स्कॉटिश, यानी स्कॉटलैंड से आई थी। तो स्कॉटलैंड से आई हुई लड़की बहुत ही डरी हुई थी और वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में थी वहाँ पर जा रही थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced the bigger challenge than most. She was profoundly deaf. ये जो स्कॉटिश लड़की थी वो बहुत ही बड़े चैलेंजेस का सामना कर रही थी। उसका रीज़न ये था कि सी वॉज कम्प्लीटली डेफ। वो म्यूज़िक सीखना चाहती थी, वो म्यूज़िक सीखने के लिए जा रही थी, लेकिन उसके सामने बड़ी चैलेंज ये थी कि सी वॉज डेफ, वो सुन नहीं पाती थी। अभी ये जो म्यूज़िक है वो वही लोग सीख सकते हैं कि जो लोग सुन सकते हैं। विदाउट लिसनिंग यू कांट लर्न म्यूज़िक। अभी ये जो लड़की थी एवलिन, वो वही करने जा रही थी। सी वॉज कम्प्लीटली डेफ, सी कांट हियर एनी वर्ड। फिर भी उसको म्यूज़िक में इतना इंटरेस्ट था कि वो सीखने के लिए जा रही थी। एवलिन ग्लेनियर लॉस्ट ऑफ हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली। ये जो एवलिन ग्लेनियर थी उसने अपना हियरिंग पावर था वो धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मीनिंग होता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उसने अपना हियरिंग पावर क्या किया? लॉस किया। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज गॉन वेंट वैन द 8 ईयर ओल्ड। उसकी मदर ने नोटिस किया कि उसको सुनाई कम दे रहा है। कब? जब वो 8 ईयर की थी, जब वो 8 साल की थी, तब उसकी मदर को पहले रियलाइज़ हुआ कि उसकी जो लड़की है ये एवलिन उसको सुनाई कम दे रहा है। 8 ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले इन अ पियानो। वो वेट करती थी पियानो प्ले करने का। इन शॉर्ट, उसके घर में
क्या होता है, बारी बारी, यानी कोई एक जो पर्सन है, मेंबर है, वो प्ले करने के बाद दूसरा मेंबर क्या करता था, उसको प्ले करता था, तो इसकी बारी आ जाती, लेकिन फिर भी वो क्या करती, खड़ी रहती, यानी उसको सुनाई नहीं देता था। ये क्या होता था, प्रूव होता था। दे कोल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। वो लोग जिसकी बारी कंप्लीट हो गई, अभी ये एवलिन की बारी आई, तो वो लोग उसको नाम से बुलाते थे, लेकिन फिर भी वो मूव नहीं करती, यानी रिस्पॉन्स नहीं देती थी। जनरली कोई भी इंसान को अगर नाम से बुलाया तो इंसान क्या करता है, सामने रिप्लाई देता है, लेकिन ये जो एवलिन थी, उसके फैमिली मेम्बर कोई बुलाते, लेकिन वो रिस्पॉन्स देती नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी मदर को डाउट हुआ कि शी हैज़ अ प्रॉब्लम, शी कांट hear properly. I suddenly realized she hadn't heard, says इसाबेल ग्लिनी। इसाबेल ग्लिनी उसकी मदर का नाम है। तो उसकी मदर ने कहा है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो एवलिन ग्लेनी है वो प्रॉपरली सुन नहीं सकती है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फॉर अ क्वाइट अ वाइल, ये बहुत सारे दिन तक ये जो एवलिन थे उसने ये बात, यानी शी वॉज नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली, ये जो बात थी उसने अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, ये सबसे छुपा कर रखी। उसने डिस्क्लोज नहीं किया कि मुझे प्रॉपरली सुनाई देता नहीं है, वो किसी को बताती नहीं थी। यानी उसके जो फ्रेंड्स से, टीचर्स से, किसी को पता नहीं था कि भाई वो लोग जो उससे बातें करते हैं, ये जो एवलिन है वो उसको प्रॉपरली सुन सकती नहीं है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो लेकिन जब वो 11 ईयर की हुई, 11 साल की हुई, और उसके मार्क डे बाय डे कम आते गए। ओके, जब एवलिन कितने साल की हुई, व्हेन शी वॉज 11, जब वो 11 साल की हुई, उसके जो मार्क थे वो डे बाय डे कम आते गए। तभी उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उनके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि भाई इसको कोई स्पेशलिस्ट के पास क्या करो, ले जाओ। इट वॉज देन डिस्कवर्ड that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। वहाँ जाकर सब उसने चेकअप कराया, तब उनको पता चला कि जो एवलिन थी उसकी जो नर्व थी वो डैमेज थी, यानी जो इंसान सुन पाता है उसकी जो नर्व होती वो क्या थी, डैमेज थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids। उन लोगों ने एडवाइस दी कि भाई आप उसको क्या करो, हियरिंग एड्स, यानी सुनने की मशीन आती है, वो कान में लगाकर आप उसको रखो कि जिसकी वजह से उसको सुनाई देगा। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उसको डेफ्ट यानी जो लोग सुन नहीं पाते उनकी अलग से स्कूल होती है, तो आप उसको वो स्कूल में भेजो। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। जब एवलिन ने ये सुना तो जैसे उसके सामने सब कुछ ब्लैक हो गया। ब्लैक हो गया इन शॉर्ट, उसको लाइफ में आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। वो आगे जाके क्या करेगी, किस तरह से वो आगे बढ़ेगी, ये सब चीज़ जैसे उसके सामने ब्लैक छा गया। ओके, तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट सीखे, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें बताया है कि एवलिन एक रश आवर, बहुत ही क्राउड थी उस टाइम पर, वो एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। वो 17 ईयर की थी, लेकिन बहुत ही थिन और स्मॉल थी, जिसकी वजह से उसकी एज दिखाई नहीं देती थी। वो नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड थी। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन के नज़दीक आने का
जो वाइब्रेशन था वो रियलाइज़ कर रही थी। उसका जो फर्स्ट डे था वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में थी वहाँ पर जा रही थी। वो बहुत ही डरी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट ऐसी लड़की थी जो स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड की थी और वो लंदन में जाकर म्यूज़िक सीखना चाहती थी। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि उसको म्यूज़िक सीखना था लेकिन वो कम्प्लीटली डेफ थी, वो सुन सकती नहीं थी। ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो डरी हुई थी। उसके बाद सेकंड में दिया है कि ये जो एवलिन है उसने अपना जो हियरिंग पावर था वो धीरे धीरे लॉस किया। उसके बारे में बात की है कि जो एवलिन की मदर थी जिसका नाम दिया है इसाबेल ग्लिनी, तो जब ये एवलिन 8 ईयर की थी तब वो अपने टर्न के लिए पियानो प्ले करने के लिए वो वेट करती थी। उसके घर के जो मेंबर्स है उसको बुलाते थे लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती थी, वो मूव नहीं करती थी, जिसकी वजह से उनको लगा कि ये जो एवलिन है उसको प्रॉपर्ली सुनाई देता नहीं है। फिर भी उस टाइम पर उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये एवलिन धीरे धीरे बड़ी होती गई उसको सुनने का प्रॉब्लम बढ़ता गया। लेकिन फिर भी ये जो बात थी उसने अपने जो स्कूल के फ्रेंड्स थे और जो टीचर थे उनसे छुपा कर रखी, यानी उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया कि सी इज़ अनएबल टू हियर। ये बात किसी को उन्होंने बताई नहीं। लेकिन व्हेन सी वॉज 11 ईयर ओल्ड, जब वो 11 साल की हुई तो उसके जो मार्क थे वो डे बाय डे बहुत ही कम आते थे। तो जिसकी वजह से उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने ये एवलिन के पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि आप अपनी लड़की को कोई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओ। और जब वो लेकर गए तब उसने पूरी चेकिंग की। तब ये चेकिंग के दौरान पता चला कि उसकी जो नर्व सिस्टम है कि वो डैमेज हो गई है। तो उन लोगों ने एडवाइस दी कि आप जो हियरिंग एड्स आता है, सुनने का एक मशीन आता है, वो उसके कान में लगा दो तो वो प्रॉपर्ली सुन पाएगी। और इसको जो डेफ की स्कूल अलग से होती है वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजो। तो ये सुनकर जो एवलिन थी वो बहुत ही दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि अभी तक वो एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ उसने एजुकेशन लिया था, लेकिन अभी जैसे वो नॉर्मल नहीं है उसको रियलाइज़ हो गया। ओके, तो सी इज़ नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड, सी हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग। ये प्रूव हो गया तो वो एकदम दुखी हो गई, क्योंकि उसके भी बहुत सारे ड्रीम थे, ख्वाब थे। तो जैसे उनके आगे जैसे अंधेरा छा गया, उसको लगने लगा कि अभी मेरा क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर 2 पॉइंट पूरे होते हैं। नाउ सी द थर्ड पॉइंट। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन ये जो एवलिन थी वो हिम्मत हारे ऐसी लड़की नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसने डिटरमाइन किया कि भाई मुझे तो नॉर्मल लाइफ ही जीनी है। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और उसने उसका जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक में वो बना के रखा, यानी उसने कायम रखा। वन डे शी noticed the girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक बार उसने एक लड़की को देखा कि वो xylophone बजा रही थी, तब उसने डिसाइड किया कि मुझे भी इसको क्या करना है, प्ले करना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। बहुत सारे टीचर ने उसको डिस्करेज किया। क्यों? क्योंकि इसकी इच्छा थी कि सी लर्न अ म्यूज़िक,
लेकिन जो टीचर थे दे नो दैट इफ़ शी इज़ नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली शी कांट लर्न म्यूज़िक। तो बहुत सारे टीचर ने उसको डिस्करेज किया कि भाई तेरे को सुनाई नहीं देता है तो तू म्यूज़िक अच्छी तरह से सीख पाएगी नहीं। बट लेकिन परस्यूशनिस्ट रॉन फॉर्बस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो एक इंसान था जिसका नाम था रॉन फॉर्ब्स, उसने ये लड़की की जो पोटेंशियल यानी उसकी जो कैपेसिटी थी, जो करेज थी, ये सीखने की एक धगस थी, डिटरमाइन था, उसको जाना। ही बिगेन टू ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स। उसने 2 बड़े बड़े ड्रम अलग अलग जगह पर उसको क्या किया, लगाया और कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। उसको कहा कि आपको अपने ईयर यानी कान से सुनना नहीं है। ही वुड से, उसने क्या कहा कि आपको अपने कान से सुनना नहीं है, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। अब दूसरी जगह से सुनने का ट्राई करो, यानी आपको कान से सुनना नहीं है क्योंकि सी वॉज डेफ, वो कान से सुन पाती ही नहीं थी, तो आपको कान से सुनना नहीं है। ओके, आप कोई और जगह से यानी बॉडी के कोई और पार्ट से सुनने का ट्राई करो। सेस एवलिन, एवलिन ने ऐसा कहा। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो उसने रियलाइज़ किया कि उसकी बॉडी के ऊपर के पार्ट पे एक बड़ा ड्रम और बॉडी के नीचे वाले पार्ट में एक छोटा ड्रम लगाया गया और उसको प्ले करते थे और उसको क्या करना था, रियलाइज़ करना था। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज फॉर्ब्स ने बार बार रिपीट की। एंड सून एवलिन discovered that she could sense certain notes in a different parts of her body. एवलिन ये एक्सरसाइज सर ने बार बार रिपीट कराई और एवलिन को भी ऐसा लगने लगा कि भी उसके बॉडी के अलग अलग जो पार्ट है वो इसको रियलाइज़ कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, जबकि उसकी जो उसके कान थे वो सुन नहीं पाते थे, लेकिन उसके बॉडी के अलग अलग जो पार्ट है वो उसको क्या कर रहे थे, रियलाइज़ कर रहे थे, सुन रहे थे। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। मैंने सीखा, अपने माइंड को ओपन किया और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से मैंने साउंड को, वाइब्रेशन को रियलाइज़ किया। यानी ये जो साउंड कहाँ से आ रहा है, ये वाइब्रेशन की वजह से उसने रियलाइज़ किया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी सब उसने एक डिटर्मिनेशन, उसने जो फिक्स किया था कि भी मुझे म्यूज़िक सीखना है, ये सीखने की उसकी जो एक लालसा थी, उसकी जो धगस थी। और दूसरा हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो ऑलवेज रहता है क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क यू कांट डू एनीथिंग। तो हार्ड वर्क के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर बात की है कि जो एवलिन थी उसने, उसका जो डिटरमाइन था कि भी उसको ये म्यूज़िक सीखना है, एक वो चीज़, और दूसरा उसने जो हार्ड वर्क किया, कोई भी चीज़ सीखने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो उसने वो हार्ड वर्क बहुत ही किया जिसकी वजह से वो म्यूज़िक सीख पाई। जबकि उसके बहुत सारे टीचर ने तो उसको डिस्करेज कर दिया था, मना कर दिया था, लेकिन फिर भी ये एक जो टीचर मिला जिसका नाम था रॉन फॉर्बस, उसने उसको जो डिस्करेज थी, जो फ्रस्ट्रेट थी, उसको उसमें से बाहर निकाला और उसको किस तरह से म्यूज़िक सीखना है उसको कहा कि आपको अपने कान से म्यूज़िक नहीं सीखना है, लेकिन आपको अपनी बॉडी में अलग अलग पार्ट से ये म्यूज़िक को महसूस करना है। और ये इसे महसूस करना स्टार्ट किया और वो म्यूज़िक धीरे धीरे सीखना उसने स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती रही और धीरे धीरे वो म्यूज़िक क्या करती रही, सीखती रही। तो इस तरह से ये जो एवलिन थे, एवलिन ने म्यूज़िक सीखा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अभी ये वीडियो के एंड में आई विल गिव यू वन PDF। तो PDF में से आपको होमवर्क करना है
आई होप कि आपको पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।